नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में और मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम है। सभी साथ संगत जी को रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरुजी ने कल मेरे मन में भाव आया था कि मैंने कुछ सेवा कल नहीं की। मैं कल अष्टमी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आज के लिए चल रहा था, जबकि गुरुजी के सामने क्या होता है ना कि गुरुजी पर्दा पाल देते हैं। आपको जो नहीं ध्यान पे लाना है वो उनकी परीक्षा ही होती है एक तरह से। तो मैं इसको गुरुजी की परीक्षा में ही मानती हूँ। संगत जी, आज सुबह कल मैं सोच के सोई थी कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और थोड़ा सा सत्संग लगा के कुछ कुछ बना लूँगी, लेकिन नहीं, गुरुजी ने मुझे सुलाया क्योंकि वो जानते थे कि उनका बच्चा बहुत थका है और आज उसको दिन भर फिर खड़े रहना है, तो उसको ज़रूरत है रेस्ट की। गुरुजी ने सुलाया और सपने में गुरुजी ने मुझे नवदुर्गा के दर्शन करवाए। हमारे ही फैमिली की 9 लेडीज़ को मैंने देखा और मैंने देखा कि मैं सबको कुछ खिला रही हूँ बहुत प्यार से, शायद फल ही खिला रही थी, वही देखा मैंने। और मैं सबको गुरुजी का ब्रेसलेट और स्वरूप दे रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे दर्शन के लिए, इतने डिवाइन दर्शन के लिए। आपने कहा था कि मैं माता रानियों के साथ तेरे पास आऊँगा और आप आए। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया कि किसी एक सदस्य पे अकाल मृत्यु का योग है, पर तू चिंता न कर, तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ और बस शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे बाबा, आपका हर सांस में शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सुमन जब सुबह उठे हैं तो उन्होंने कहा कि रात में मैंने सपने में देखा कि मेरी सांस कोई रोक रहा है और मेरा दम घुट रहा है, और तभी मैं सामने से देखता हूँ कि गुरुजी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा फिर? तो कहते हैं फिर क्या, गुरुजी मुस्कुराते हुए आए और मैं ठीक हो गया। और ऐसा करके वो बिल्कुल कैजुअल हो गए। अभी नहीं समझते हैं कि गुरुजी का उसको उनको कितनी बड़ी कृपा मिल रही है। गुरुजी साक्षात स्वप्न में आके उनको ब्लेस कर रहे हैं बार बार। लेकिन सुमन शुक्राना की सेवा नहीं कर पा रहे, शायद गुरुजी लिए ही उनका कष्ट काट रहे इसी रूप में। मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करती हूँ इस अनुपम डिवाइन नवमी के दर्शन के लिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे भाव दिया सुबह कि फल काट और लेके जा, और जो तेरी रक्षा करता है, तेरे द्वारपाल हैं, उनको जाके दे। संगत जी, मैंने सारे फ्रूट्स मिलाए और जो कल मैंने कुछ बना के मीठा रखा था वो लेके मैं गई नीचे, गार्ड भैया लोगों को दे दिया सुबह में, और उनसे हैप्पी रामनवमी कह के, जय गुरु जी कह के फिर बाहर गई। फिर मैं अपनी उस खातून आंटी के पास गई जो चिप्स और चाय की दुकान करती हैं। वहाँ पे कोई बच्चा उस वक्त नहीं था, तो मैंने ना उनके पास जो गुरुजी की तरफ से जो कुछ पैसे थे मैंने उनको रख दिया, और मैंने कहा कि दीदी, जब कोई बच्चे आएंगे या कोई ज़रूरतमंद आएगा तो आप उनको चाय और चिप्स वगैरह खिला देना। तो उन्होंने कहा शुक्रिया। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी हमें ऊंचा करके सबके सामने में प्रस्तुत करते हैं। तो संगत जी, वो दीदी पूछ रही थी, दीदी बहुत दिनों के बाद आई। तो मैंने कहा हाँ, अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको मैं घर में अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तो पता है संगत जी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गुरुजी के रूप में मुझे कहा कि दीदी, वो तो बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें तेरे जैसी सेवा करने वाली बहू मिली है, बहुत नसीबों वाली है वो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। वो कहते नहीं दीदी, आप बिल्कुल अलग हो। और फिर हमने उनको जय गुरु जी कह के वहाँ से निकले, और मैंने उनको पूछा कि एक जो हैंडीकैप्ड लेडी थी जिनके लिए गुरुजी कभी कभी मुझे फल की सेवा लेते थे, उन वो प्रेग्नेंट थी। तो मैं हमेशा सपने में देखती थी कि एक बच्चा, और गुरुजी मुझे कहते भी थे कि बाल रूप में तेरे घर आऊँगा, तुझे ब्लेस कराऊंगा। तो मैंने उनको पूछा कि दीदी उनको बच्चा हुआ? तो कहते हाँ दीदी, बहुत प्यारा बेटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, वो ठीक है? कहती हाँ ठीक है, ऑपरेशन से हुआ लेकिन ठीक हुआ है। शुक्राना गुरुजी उनको ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, मैंने वो जो दीदी जो करती है ना काम, उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है लेकिन फिर भी उनको धुंधला दिख रहा है। गुरुजी उनकी आँख बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मैं जल प्रसाद की सेवा ज़रूर करूँगी उनके लिए। आज तो मैं नहीं लेके गई थी, लेकिन गुरुजी की जब रज़ा होगी गुरुजी उनके पास जाएंगे और उन्हें ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आज की दिनचर्या आपके चरणों में गुरुजी। आज तिथि के अनुसार मेरे बाबूजी का जन्मदिन भी है। गुरुजी ने मेरे बाबूजी को लाइफ ब्लेस किया है, सबको लाइफ ब्लेस किया है। सांसें दे दी हैं, अब और क्या देंगे। जीवन दे दिया है, अब और क्या देंगे। कृपा इतनी करते हैं
कि हम आराम से जी पाते हैं, सांसें इतनी बढ़ते हैं कि हम हंसते हुए सब कुछ कर पाते हैं। शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। पूरे दिन की दिनचर्या गुरु जी के चरणों में अर्पित समर्पित। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य के चरणों में नमन है। मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में नमन है। मेरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के चरणों में बहुत 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 नमन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला करना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ कीते पाप बखेरे गुरु जी सानू बख्शो। मैं हर संगत और संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक के लिए शुक्राना माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता बोल रही हूँ कलकत्ता से, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग सिर्फ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 7:56 और आज का दिन है शनिवार और तारीख है 5 अप्रैल 2025। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। और आज महाअष्टमी है और मैं अपनी माता रानी को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय मेरी माता रानी जी। आपके हमारे जीवन में अनंतम अनंतम शुक्राने हैं मेरे दाता, मेरी माता रानी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा और आपका मेहर हमारे पूरे परिवार को इसी तरह से ब्लेस करते रहें गुरु जी महाराज और माता रानी जी। आपका अनंतम शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने बोला कि तेरे बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सुन ले, तेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जल्दी से सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, और मेरे बहनों के बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मेरे पूरे मैके वाले परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपने अमृत वेले का सत्संग करने का दाद दिया। गुरु जी महाराज आज का दिन हमारा बहुत सुंदर, बहुत ब्लेसिंग भरा बीता मेरे प्यारे गुरुपा। आपके आशीर्वाद से आज मैं सर्व मंगला मंदिर गई। महा अष्टमी के दिन में माँ गौरा को, माँ गौरी को पूजा किया, माता रानी को पूजा किया, और आपके आशीर्वाद से हमारा पूजा भी आज का दिन घर में भी हमने पूड़ी, छोले, चना और हलवा का प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी महाराज, और आपको याद करते हुए प्रसाद चढ़ाया, माँ को भी प्रसाद चढ़ाया, पूजा की। आपने इतनी ब्लेसिंग दी, आपने हमारे हाथ पकड़ के सारा काम करवाया गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप तो हम जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो मेरे बाबा। आप तो छोटे से बात को भी हम जब सोचते हैं तो आप उसको एकदम पूरा कर देते हो मालिक। आप तो हमारे हृदय में, अपने मन में बसे हुए हो। हम सोच के परे से भी हम सोच नहीं सकते हैं कि आप इतना आप वो हो गुरु जी महाराज कि आपको पता चल जाता है मेरे दाता। हम कब किस मन के कौन से कोने में हमने सोचा था कि सुना था हमने कि सुनने के बाद फिर हमने सोचा था कि ऐसा होने से अच्छा होता था कि हमारी भाई और मेरी मम्मा आई हुई है ना कलकत्ता, तो हमारे मौसी के बेटे और बहू आई हुई थी। तो मेरा भाई मेरे से छोटे हैं वो, तो मेरे भाई और भाभी तो वो लोग आए थे, तो वो बोल रहे थे कि
वैसे भी मुझे भी सुना है मैंने, मुझे भी पता ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ये 9 दिन है, 8 दिन में कहीं न कोई माता रानी के मंदिर में जाकर के ज़रूर दर्शन कर लेना चाहिए। तो घर में तो हम पूजा करते ही हैं, लेकिन जहाँ पे मंदिर है, माता का स्थान है, जहाँ सब लोग दुनिया से सब हर जगह से आते हैं, तो वहाँ पे जाके एक बार कोई न कोई माता रानी के मंदिर में दर्शन ज़रूर कर लें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने उनकी बातें सुनी थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, हमारे यहाँ भी सर्वमंगला माता मंदिर है। अ, दुर्गा माँ का मंदिर है बहुत बड़ा सर्वमंगला का, तो बहुत दूर-दूर से वहाँ पे लोग आते हैं पूजा करने। बहुत साक्षात मंदिर है, तो मैं और मेरी मम्मा सोच ही रहे थे कि थोड़ा दूर है यहाँ से, तो जो भी हो, लेकिन हम सोच रहे थे गुरुजी महाराज कि अगर हम जा पाते तो बहुत अच्छा होता। तब हमको ये नहीं पता था कि आपकी ब्लेसिंग हमें तो हमेशा हमारे साथ-साथ चलते हैं मालिक, मेरे प्यारे बाबा। बस हमने सोचा ही था, आपने हमारा काम हाथ पकड़ के करवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके इतने ब्लेसिंग्स के लिए कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है मेरे दाता। आप इतनी खुशियाँ देते हो, भर-भर के खुशियाँ देते हो मेरे बाबा, कि हम कभी सोच नहीं सकते हैं, जो काम वो हो जाता है हमारा मेरे मालिक। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें और हमें अपने चरणों में लगाए रखें, अपने हृदय से लगा के रखें बाबा। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हम सिर्फ़ आपको याद ही कर सकते हैं कि गुरुजी ऐसा होता तो क्या होता? गुरुजी वैसा होता तो क्या होता? अच्छा होता। हम सिर्फ़ सोचते हैं मन में और आप वो एकदम पूरा कर देते हो बाबा, एकदम पूरा कर देते हो। तो कल मैं जब सत्संग सुन रही थी, तो मैंने फ़ेसबुक में जो है वहाँ पे हमारे ही फ़ैमिली का है शुक्राना एंड अ जो फैमिली है हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के, तो उनके शुक्राना एंड सेवा फैमिली के ही मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें लिखा हुआ था, जैसे ही मैंने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि चल अब खुशियाँ मना, माता रानी और मैं तेरे घर तो आ गए हैं, ब्लेसिंग दे दिया है हमने तुम्हें, और तो चलो अब कुछ मीठा हो जाए तो थोड़ा बनाओ, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ हलवा खिलाओ, ऐसा बोला था गुरु महाराज जी ने। तो मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन कल थोड़ा इधर-उधर के काम में मैं बोली कि आज अष्टमी है, तो मैं अष्टमी के दिन में माता रानी को भी चढ़ा देती हूँ और बाबा को भी चढ़ा देंगे मंदिर में। तो वो सोच के फिर मैंने कल नहीं बनाया, आज बनाया। लेकिन हलवा मेरी मम्मा ने प्रसाद सारा बना दिया था। हो सकता है गुरुजी महाराज मम्मा के हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खाना चाहते हों, क्योंकि उनको उन्होंने ब्लेस कर दिया था। कल उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी वगैरह बहुत बुरी तरह से उनको लग गई थी। तो बाबा ने बोला था अपनी माँ के लिए शुक्राना कर बेटा, तो मैंने शुक्राना भी कर दिया था। तो जब माँ के लिए शुक्राना किया तो गुरुजी को मीठा खिलाना तो बनता ही है। तो हो सकता है कि गुरुजी चाहते हों कि मेरी माँ पकाए अपने हाथों से, तो मेरी माँ ने सारा प्रसाद बनाया और मैंने चढ़ाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कब क्या किससे करवाते हो हमको नहीं पता है मालिक, आप जानी-जहान हो, अंतर्यामी हो, आप हमारे परमपिता परमेश्वर हो, शिव बाबा हो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप मेरे और मेरे बच्चों के मे मेरा तो कुछ नहीं है गुरुजी, ये सब आपका ही है। मेरा बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है मेरे मालिक, और तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे मेरा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही नाती-नातिन हैं, आपके हम लोग सब आपके ही हैं मेरे प्यारे बाबा, और आप हमारी इसी तरह से रक्षा करना और अपने हृदय से लगा के रखना, अपने चरण-शरण में लगा के रखना। आपने आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना मेरे दाता। आपने बोला तेरा बड़ा कष्ट कट जाएगा, सत्संग सुन, मैं तितली के रूप में आऊँगा, तेरे दुःख अपने सारे कष्ट तेरे ले जाऊँगा और माता रानी की कृपा से जीवन बदल जाएगा। आज ही सुनिए सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग बोलूँगी संध्या वेले का, उसके बाद मैं सुनूँगी गुरु जी महाराज ये वाला 637 नंबर का ब्लेसिंग सत्संग है ये आपका, इसको सुन लूँगी मैं। और इसके पहले वाला जो सत्संग गुरु जी महाराज आपने बोला तेरे मुँह में बेटा तेरे मुख में अभी कीड़े का जन्म हो रहा है, अब सत्संग से वचन पी तभी ये कष्ट कटेगा। तो गुरुजी महाराज ये तो मैंने सुन लिया दिन को मेरे प्यारे बाबा। मैं तो कोई भी सत्संग छोड़ती नहीं हूँ, सभी सत्संग सुनती हूँ मेरे दाता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमारे कष्ट इसी तरह से ब्लेसिंग वाले मैसेज सुना-सुना के हमारा दूर करें मेरे दाता।
आपने बोला तू अकेले कैसी हो सकती है जब मैं तेरे साथ हूँ। आप तो हमारे साथ हो, आप तो मेरे बाबा हो, मेरे पापा हो, मेरे अंतर्यामी हो, मेरे पिता हो, परमेश्वर हो, माता हो, आप सब कुछ हो मेरे बाबा। आपको याद करने से ही हमें हर वो सुख मिल जाता है मेरे दाता, जिसकी अभी कभी हमने कल्पना की थी, कभी नहीं की थी। हमने क्या माँगा था, नहीं माँगा था, हमें कुछ नहीं पता है बाबा। हमको सिर्फ़ आप ही चाहिए और कुछ नहीं। आप हमारे साथ रहें, हमें अंग-संग लगा के रखें, अपने चरणों में लगा के रखें, अपनी मुट्ठी भर संगत में रखें मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आपको ही पता है गुरुजी महाराज हमारे शरीर में क्या है, अ, हमारे दुःख के क्या कारण हैं, हमने क्या गलतियाँ की हैं गुरुजी महाराज, हमने अपने जीवन में पिछले अगले जीवन में क्या किया है, हमको कुछ नहीं पता है मेरे दाता। आप जाने जहान हो, आप अंतर्यामी हो। आप हमारा सारा कष्ट काटेंगे, सारा दुःख काटेंगे गुरुजी महाराज। और आप तो बोलते ही हैं कि तुम्हारा 90% दुःख कष्ट मैं काटता हूँ, तुम्हें सिर्फ 10% काटना होता है, वो भी हम नहीं काट पाते हैं गुरुजी महाराज। उसमें भी हमारी बहुत बुरी बड़ी वाली चीखें निकल जाती हैं गुरुजी महाराज। सच में हमारा हमारे उसमें औकात ही नहीं है कुछ झेलने की मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। अगर मुझसे हमारे पूरे फैमिली से कुछ गलती हो गई हो मालिक, हुई ही हो सकती है गलतियाँ। हम तो गलती के पुतले ही हैं मालिक, हमें तो पता नहीं हम क्या क्या गलती कब कब क्या क्या सोच लेते हैं। और हम अपने मैं के हाँ मैं में रहते हैं गुरुजी महाराज। मेरा मेरा उसमें ही हम लगे रहते हैं गुरुजी महाराज। आप ही हमें इस मैं से निकाल सकते हैं मेरे मालिक, मेरे दाता। हमारा हाथ पकड़ के इस मैं रूपी राक्षस से हमें बचाए मेरे दाता, मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। आपका मैं हमेशा पूजा करके जल प्रसाद पीती हूँ। और कल जब मम्मी को थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था तो मैंने जल प्रसाद से ही दवा दिया था उनको। हमने सबने पिया है गुरुजी महाराज। और अभी मैंने आपको आज सुबह भी बोला था कि मेरी समधन आई हुई है, मेरी बेटी की सास, और आई हुई हैं। तो हमारे घर में वैसे भी आपने बोले थे कि रौनकें लगे रहेंगे, कोई ना कोई आ ही रहा है। मम्मी आई हुई है, सब कोई ना कोई आ ही रहा है गुरुजी महाराज। तो सच में रौनकें तो लगी ही हुई हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी खुशियाँ दी और माता रानी ने भी हमें इतना ब्लेस किया, और आप और माता रानी दोनों मिलके हमारे घर में पधारे हुए हो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हमारे हमारा घर तो जैसे धन्य हो गया, और हम भी धन्य हो गया आपका, आपके श्री चरणों का सेवा करके मेरे मालिक। आपके ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन के सच में हमारा जीवन धन्य हो गया मेरे दाता। हमें मार्गदर्शन करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम मेरे दाता। और ये संध्या वेले की शुक्राना करने का दाद देने के लिए भी आपको अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आप जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना, हर वो सांस का शुक्राना मालिक, जिस सांस में आपका नाम चलता हो मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों से अब आज्ञा लेती हूँ मेरे दाता। फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग के साथ मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हुई हमारे पूरे परिवार के सर के ऊपर अपना हाथ मेहर वाला रखें, अपना आशीर्वाद रखें, अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखें, कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे बाबा। सबके जीवन में आप और माता रानी इसी तरह से खुशियों से भरे, उनका झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे दाता। हमेशा उनका जीवन हमेशा जैसे बोलते हैं ना, हर दिन दिवाली, नवरात्रे और होली, जो जितनी भी दिवाली, जितनी भी खुशियों वाले जितने भी त्योहार है, सब वैसे दिन दुगनी रात चौगनी सबके घर में खुशियों की बरसात होती रहे मालिक। और किसी के घर में कोई दुख तकलीफ ना हो, और आप सबको ब्लेसिंग कर दे, सब
की सुरक्षा करे, सबको सुरक्षा वाले अपनी रक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे दाता, और अपनी कृपा की दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। आपका और श्री माता रानी जी का फिर से एक बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हुए मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। ब्लेसिंग ऑल वेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अप्रैल शुक्रवार, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, बेटी हर दिन शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं मंत्र जप से अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ। मैं मंत्र जप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। बिपिन अंकल के चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरण में हर पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर दिन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन के हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 भाग्यशाली है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इसलिए मैंने आपके आपने मैंने चुना है, और आपने मेरे परिवार में विराजमान है, मेरे साथ हर पल रहते हैं गुरु जी। मैं कोई शायद कुछ अच्छे कर्म था, इसीलिए मुझे शिव जी मेरे साथ रहते हैं, भगवान मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार को हर सदस्य का ख्याल रख रहे हैं, मेरे परिवार में हर सदस्य को नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं तो सपने में भी कभी भी नहीं सोचे थे मेरे साथ भोलेनाथ जी हर पल रहते हैं, रहेंगे, और मेरे साथ साथ चलते हैं, मैसेज के माध्यम से मुझसे बातें भी करते हैं गुरु जी। मुझे तो क्या मिला है, तो मैं तो वो तो मुझे मैं बोल भी नहीं सकती, उसका भाषा भी नहीं है गुरु जी। आपके चरणों में स्थान मिला है, आप हर पल आपका आशीर्वाद का हाथ मेरे परिवार के ऊपर में आप आशीर्वाद बरसा रहे हैं, और परिवार में कुछ भी अभाव नहीं है। हर पल गुरु जी आपने अपने बेटी को माथा ऊंचा करके रखे हैं। नहीं, किसी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। मैं कुछ अगर आपके कृपा से कुछ देना चाहती हूँ तो दे पाती हूँ, आपके कृपा से है। नहीं तो मैं क्या है, मैं कौन हूँ देने वाला। आपने बहुत बहुत दिए है गुरु जी, मेरे सोच से भी बहुत बहुत ज़्यादा दिए है गुरु जी। मेरे पास कुछ भी अभाव नहीं है, मेरे परिवार में कुछ भी अभाव नहीं है। अपने अच्छा, बहुत अच्छा जीवन साथी ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल एकदम मेरे मन जैसा ही है गुरु जी। मेरे एकदम मेरे मन में जो मैंने जो जैसा सोचा था उससे भी अच्छा मैं अपने मेरे जीवन साथी ढूंढ दिए है गुरु जी। अच्छे परिवार में जन्म दिया है। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा आपने दिए है, वो बहुत अच्छा बेटी है, बहुत अच्छी है। वो पढ़ाई में भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। अभी तो बहुत अच्छा नंबर में रिजल्ट उसको निकला है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल आपने सुंदर बना दिया है गुरु जी, मेरे जीवन के हर पल। तो बचपन से तो मेरे जीवन में कुछ भी ऐसे दुख नहीं था। मेरे एक ही दुख था, आपने बहुत छोटे में मेरे पापा मम्मी को अपने पास बुला लिया था। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ भी अभाव नहीं था। अच्छे जगह में शादी की, अच्छे परिवार में शादी हुआ है। अच्छे अपने मुझे गवर्नमेंट जॉब ब्लेस्ड कर दिए है गुरुजी। मेरे ससुराल भी बहुत अच्छे है, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। सब कुछ अपने अच्छा दिया है गुरुजी। मेरे परिवार में
मेरे दीदी, मेरे परिवार के हर सदस्य बहुत अच्छे हैं गुरुजी। आपने सब कुछ अच्छे ब्लेस्ड कर दिया है। मुझे बचपन से लेकर आज तक कुछ भी बीमारी भी नहीं है। ऐसे ज़्यादा मैं बहुत स्वस्थ रहती हूँ। अभी भी थोड़ा शरीर कुछ भी बीच बीच में कुछ कुछ खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सुस्त हूँ गुरुजी। मैं खुश रहती हूँ। मैं और क्या चाहिए जीवन में। आपके चरण मिले हैं, आपके साथ मिले हैं, आपके प्यार मिले हैं गुरुजी। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ गुरुजी। आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, मेरी बेटी को भी नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। हर पल मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं और मेरे परिवार को ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जीवन में ले चल रहे हैं गुरुजी आपके साथ। सब कुछ सिखाते रहते हैं हर पल। ये ठीक नहीं है, ऐसा कर, ये ठीक है, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा रहो। सब कुछ आप सिखाते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक पापा के पापा से और क्या चाहिए गुरुजी। आपने तो पापा मम्मी दोनों का भी अभाव पूर्ण कर दिया है गुरुजी। कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी। मेरी आंख में अभी खुशी के आंसू है गुरुजी। मेरे मन रोते हैं लेकिन दुख में नहीं, खुशी में रोते हैं। खुशी खुशी में आंसू निकल के आते हैं गुरुजी, क्योंकि मेरे भोलेनाथ जी मेरे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया है गुरुजी। मुझ में बहुत परिवर्तन लाए है गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी। मैं सब कुछ आपके सौंप दिया है गुरुजी। आपके चरण में मैं सब कुछ सरेंडर कर दिया है। मेरे ये जीवन, ये संसार आपके ही दिए हुआ है सब कुछ। ये संसार, ये जीवन, ये शरीर, शरीर का दर्द, मेरे जीवन के हर मुश्किल, मेरे परिवार में जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो सब कुछ आपके चरण में सौंप दिया है गुरुजी। आप जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे गुरुजी। आपके कृपा बिना कुछ भी नहीं हो रहा है मेरा जीवन में। मैं मेरा कुछ भी खराब, कोई कुछ भी खराब नहीं कर पाएंगे। आप है मेरे साथ में गुरुजी। मेरे कुछ खराब भी नहीं हो रहा है गुरुजी। आप मेरे चारों ओर से नेगेटिव पर्सन जो है उसको हटा दिया है। मुझे आत्म सम्मान बहुत मिला है, आपने दिलाया है, और माथा ऊंचा रखे है मुझे। और क्या चाहिए गुरुजी। अच्छे खिलाते हैं, अच्छे पिलाते हैं, अच्छे पहनाते हैं। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं मंत्र जप से अपना ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ गुरुजी। फिर से एक सत्संग लेके फिर आएंगे गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आपको और माता रानी को मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना और ढेर सारा प्रणाम गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ऐसे ही साथ में रहिए गुरुजी। ऐसे ही राह दिखा के लेके चलिए। अब जहाँ लेके जाएंगे, जहाँ आप जो काम देंगे वो करेंगे, जहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ चलेंगे। जो खिलाएंगे वही खाएंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे गुरुजी। सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुजी। मेरे शरीर का दर्द गुरुजी, बहुत सारा सत्संग सुना रहे हैं। शरीर में ये होना वो हो सकता है, तेरे शरीर में ये बीमार हो सकता है, तेरे परिवार में ये संकट आ सकता है। सब कुछ सुन रही हूँ गुरुजी। मुझसे जितना हो सकता है मैं सुन लेती हूँ। बाकी आप देख लीजिए गुरुजी। सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे आप खुद भी हंसते रहिए और मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य के ऐसे हंसाते रहिए गुरुजी। आपके आप आए तो मेरे हर पल हर दिन और भी सुंदर हो रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो छोटा मोटा जो शरीर में जो दर्द रहता है उसमें भी आप साथ में रहता है। आप उसमें भी आप ऐसे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देते हैं। वो मैसेज पढ़ के तो और भी सुस्त हो जाती हूँ गुरुजी। अब बिना दवाई के रखे हैं गुरुजी। फिर भी मेरे शरीर में इतना कष्ट है, फिर भी हमने बिना दवाई के रखे हैं। कुछ भी दवाई नहीं लेती हूँ।
सिर्फ गैस का दवाई लेती हूँ और हजम जो एंजाइम जो वाला वही दवाई लेती हूँ गुरुजी। आपके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिना डॉक्टर से मैं सुस्त रहती हूँ। आप तो मेरे डॉक्टर है, अब मेरा सर्जन डॉक्टर तो सब कुछ आप ही है। इतना बड़ा डॉक्टर त्रिभुवन में नहीं कोई मिल सकेगा, तो आप मेरे साथ आए, इतना बड़ा डॉक्टर। तो मुझे क्या चिंता है गुरुजी, आपके सब आपके ऊपर आपके चरण में सब कुछ सौंप दिया है। मेरा दर्द, मेरा बीमार, मेरा परिवार को प्रॉब्लम, मेरे हर पल हर दिन आपको सौंप दिया है। ये परिवार सब कुछ आपको सौंप दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बड्डी सब कोई का प्रॉब्लम भी आपको, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब कोई का जीवन आपको हाथ में सौंप दिया है। जीवन रहेंगे तो प्रॉब्लम तो रहेंगे गुरुजी। खट्टा मीठा नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सब कुछ तो खट्टा के साथ मीठा भी अच्छा लगता है, मीठा के साथ खट्टा भी अच्छा लगता है। ऐसे आपको आपके आप जैसे चल रहे हैं वैसे चल चल रही हूँ गुरुजी। आपके कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना और बहुत सारा प्रणाम गुरुजी। ऐसे साथ में रहिए गुरुजी। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी विपिन अंकल और सुमन आंटी को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए, उन सबको आप सुस्त रखिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। श्री सद्गुरु नमः। श्री सद्गुरु महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल को, मेरी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी सात संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 4/3/2025 का अपना दिन का, संध्या का और रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को शेयर करने, सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 10:50। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी सात संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज का अनंत कोटिशः नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ गुरु जी और माता रानी दोनों के चरणों में। क्योंकि नवरात्र के दिन हैं तो माता रानी भी पधारी हुई है, तो अनंत कोटिशः नमन वंदन दोनों के पावन चरण कमलों में। और गुरु जी जो सत्संग सुनवाते हैं, गुरु जी कहते हैं कि आज शुक्राने के दिन में तेरे अपने घर पर अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, तो सत्संग सुन के एक गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है। और तेरे बच्चे पर एक खतरा मंडरा रहा था, 90% कट जाएगा। 10 मिनट सुन और ये सत्संग, इसको अनदेखा मत करना। बड़ी बीमारी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है। हर दुआ सिर्फ 10% का, अच्छा, हर हर दुआ सिर्फ 10%। सत्संग सुनकर 90% तेरे कर्म कट, उसके कष्ट कटेंगे और मेरी ब्लेसिंग तुझे ढाल बनाकर घेरे हुए है। उन्हें तू अनदेखा मत किया कर। तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मेरी ब्लेसिंग को ऐसे ही तू अनदेखा मत किया कर। फिर एक सत्संग आता है गुरु जी का कि मैं तो तेरा पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ, हर पल तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, और तू भी तो मेरी बेटी होने का फर्ज निभा। कि सत्संग को लात मत मारा कर, ब्लेसिंग को इग्नोर करके उस पर लात मत मारा कर। मेरी ब्लेसिंग तुझसे कह रही है कि तू कुछ हमेशा पैसे हाथ से दिया कर,
अब ये सत्संग सुनकर मेरी ब्लेसिंग संगत को भेज। कैसे लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद होते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, बच्चों की को अच्छे संस्कार देना, यही असली दौलत है। अब ये सत्संग सुनकर मेरी ब्लेसिंग सत्संग संगत को भेज। पुत्र, मेरी बेटी, आज ये सत्संग सुन, तेरे पुत्र के जीवन की तमाम परेशानी का हल एकमात्र सत्संग है। इसे चाहे तो 60 मिनट सुन, लेकिन सुन अवश्य। और फिर तू देखना कि सारे दिन वो गुरुजी कहता फिरेगा। और मेरी बात ये सुन ले कि तेरी जिस दिन जिंदगी की रेस में तेरे बच्चे सबको पीछे छोड़ देंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरी आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। तो मेरी बेटी, मेरी ब्लेसिंग को ठुकरा मत। एक दिन तेरी आंखों में खुशी के आंसू रोके से नहीं रुकेंगे। गुरुजी के द्वारा सुनाए गए सत्संगों, उनके द्वारा भेजे जा रहे आशीषों, आशीर्वचनों और उनके द्वारा काटे गए कष्टों, दुखों, उन सब का अनंत कोटिशः शुक्राना। क्या कहें उनके आशीर्वचनों का। लेकिन गुरुजी जो कह रहे हैं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ पिता होने का। गुरुजी, मैं भी ना गुरुजी शुक्राना सत्संग भेजती हूँ। गुरुजी, अब ऐसा मत कहिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ा अगर कोई एक आध मेरे सत्संग ऐसा हो गया ना, तो गुरुजी ऐसा हो जाता है, कभी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं रहता और अकेले हूँ, कोई करने वाला नहीं है और घर के भी मेरे पास काम हो जाते हैं ना। औरतों के पास तो, लड़कियों के पास, औरतों के पास तो काम भी होते हैं घर के। गुरुजी, इस कारण से कोई कमी हो गई, कोई त्रुटि हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी। अपने दिल में मेरे अवगुण मत रखिएगा गुरुजी। आप मेरे से ऐसा कहेंगे तो आप हमसे रूठेंगे, हम कहाँ जाएंगे बताइए गुरुजी। ऐसा मत कहिए गुरुजी, आप ही का तो भरोसा है। सारा जीवन तो जो है आपके भरोसे टिका हुआ है। बताइए, बाहर से तो इतने तूफानों से ही हम घिरे हुए हैं गुरुजी। हर तूफान से बचाया, हर कष्टों से बचाया आपने, हर दरिद्रों से बचाया, दुख दरिद्रों से आप बचाते हैं, दर्दों से बचाते हैं, कष्ट कटाते हैं आप हमारे जीवन में आकर के। हैं, हमारे परेशानियां तो आप झेल रहे होते हैं ना गुरुजी। गुरुजी, इतना कष्ट तो आप झेल ही रहे होते हैं। अपने आप की भी, आप सुरक्षा का भी अपना भी ध्यान रखिए। और गुरुजी प्लीज़ अपने दिल से इस नादान बच्चे की गलती, अपराधों को, अवगुणों को अपने दिल से भुलाइए, क्षमा कीजिए, इसके रास्ते साफ कीजिए और इसको परेशानियों के जंजाल से निकालिए। गुरुजी कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी परेशानियों से निकल रही है उसका भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहते हैं गुरुजी। तो आप ही निकालेंगे गुरुजी, आप ही तो निकाल रहे हैं, परेशानियों से निकाल रहे हैं। सारे इतने संकटों से घिरे रहते हैं हम, और हमारे पास है क्या? हमने कुछ ऐसे कर्म भी किए होते हैं ना, जिसके कारण वो एक के बाद एक दुखों का ही सिलसिला चला रहता है, और वो दुख है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन जहाँ आपकी ऐसी नज़र और नदर हो जाएगी ना गुरुजी, हमारे सच्चे बादशाह, आप मेरी खताओं को बख्श कीजिए गुरुजी। अब ये गले में मेरा कफ भी हो जाता है, नहीं तो एक लाइन में आपके सामने में गाने की भी कोशिश करती ना। सच्चे बादशाह, मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना, तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। हमारे इतनी कठिनाइयों में अगर हमारे साथ में आज आप नहीं खड़े होते तो हमारा क्या होना था गुरुजी। न तो हम जिए में थे, न हम मरने में थे। हम मरे भी नहीं थे, हम जिए भी नहीं थे। कितने बार तो आपने जीवन दान किया है, जन्म दिया है आपने, जीवन दिया है आपने, सांस दी है आपने। उन सांसों को भी कितने बार तोड़ने का प्रयास किया हमारे कर्मों ने। ये जो बाहर से जो भेजी जा रही आने वाली नेगेटिविटीज हैं, इनकी वजह से, ये ब्लैक मैजिक्स वगैरह, तो इतने बार आपने जीवन दान दिया अपने ऊपर, अपने हमारे कष्टों को आप लेते हैं। तो किन शब्दों में आपका हम गुणगान बखान कर सकते हैं। जब हमारे कष्टों को आप काटते हैं ना,
तो गुरु जी हमारे अंदर से आपके लिए भी टीस पहुँचती है, पर इतना है कि हम आपके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस एक भाव आपने जो शुक्राना दिया है हमको कि शुक्राना का भाव अर्पित करो, और इसमें जो भी है हृदय से ही कर रही हूँ मैं, तो हार्दिक शुक्राना ही करती हूँ। बस इसमें जो भी कुछ कमी होती होगी प्रेम की, उसको आप पूरा कीजिए और अपने चरणों में रख लीजिए। और इस प्रकार से हम नादानों की गलतियों को अपने चित्त में मत रखिए, और जल्दी से हमारी सारी बीमारी काटिए, शरीर के सारे दुख दर्द काटिए, परेशानी काटिए और कल्याण कीजिए। गुरु जी आपके दिए से क्या नहीं हो जाता, आप तो अंधेरे में भी रोशनी डाल देते हैं। आपके करने से तो ऐसा हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों की काया पलट कर देते हैं आप। तो आप ही पर हमारा भरोसा है गुरु जी, भरोसा है तो आप ही हैं। बस एकमात्र आपके भरोसे से अपना जीवन चल रहा है। आप आस विश्वास सब कुछ आप हैं। बस अपने चरणों में शरण लगा करके रखिए, शरण में रखिए, अपने वरद हस्त रखिए और कल्याण का मार्ग दिखाइए, हाथ पकड़कर चलाइए और मंजिल में पहुंचाइए। गुरु जी आपके किए बगैर नहीं होता है। नादान बुद्धिहीन, नादान अज्ञ मूढ़ मूर्ख जो बच्चा है ना, ये इसको आपने बहुत मजबूती से कस के पकड़ के रखना है, और इसकी इन जो विषम परिस्थितियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो जाल जंजाल हैं कर्मों के, इनसे आपने इसको मुक्त करना है। गुरु जी आप ही ने करना है। गुरु जी कल्याण तो आप ही करेंगे, आपके सिवाय और ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। इस काम को किसी के करने की कोई ताकत नहीं है। और गुरु जी और माता रानी आप दोनों हमारा शाश्वत, हमारे घर में हमारे हैं। आप इष्ट देवी देवता के रूप में आपका वास है। सदा हृदय में भी वास कीजिए, घर में भी वास कीजिए। इस हृदय को पवित्र कीजिए, इस मन बुद्धि को पवित्र कीजिए, सदा इसमें अपना नाम स्मरण करवाइए और सबके प्रति कल्याण मंगल की भावना का भाव ही रखिए। और इस प्रकार से हमारे जीवन के बचे हुए जो दिन हैं इनको सुखद बना दीजिए। गुरु जी बहुत कष्ट झेल लिए हमारे कर्मों की वजह से हमने, अब इन कर्मों को काट दीजिए और अब दुख न भोगने पड़े। गुरु जी ऐसी कृपा कर दीजिए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में आज के शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करूँगी। आगे के लिए आप जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। गुरु जी आप ही ने सब काम कराना है, हाथ पकड़ के काम भी कराना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आप ही ने दिखलाना है। गुरु जी वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत 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 कोटिशः शुक्राना, अनंत कोटिशः नमन वंदन। गुरु जी और माता रानी की पावन चरण कमलों में विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटिशः नमन वंदन। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटिशः नमन वंदन। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मातेश्वरी तो सुन ले सुंदर विनय हमारी, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरी मैया मस्तक झुका रहे हैं। आज
7वीं नवरात्रि का आप दोनों ने ही अच्छे से निर्वाह करवा दिया है, पूरा हो गया है आज का दिन। और आपकी कृपा से सब कुछ होता है गुरु जी। आप लोगों की कृपा से ये धरती अंबर टिका हुआ है। बस अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। 24 घंटे 8 हो, हम अपना मेहर रखिए, हमारे सिर में अपना हाथ रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपने प्यारे गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। और मेरा सत्संग 4 अप्रैल संध्या वेले मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 4 अप्रैल है संगत जी, और संध्या वेले 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, 5:31। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे 2 तारीख को नागपंचमी वाले दिन सत्संग में जाना था। तो मुझे तो यही था कि गुरु जी का बुलावा है, मुझे जाना है। संगत जी, 2 तारीख को मैंने जाने से पहले मुझे लेट हो गया था। मुझे बस में जाना था क्योंकि बहुत दूर जाना होता है और मेरे बहुत ऑटो के पैसे लगते हैं। मैं ज़्यादातर उसी दूर ही जाती हूँ, तो मेरे आस-पास मुझे पता नहीं चलता। तो मेरे मन में ये था कि पिछली बार मैं बस में गई थी, वो आप अच्छे से ले गए थे और ले आए थे, बड़े अच्छे से लेके गए थे, लेके आए थे। मैंने गुरुजी साथ थे मेरे, तो बड़े मैं सिर्फ बोलूँ, मेरे 40 रुपये में मैं इतनी दूर गई और आ गई। मेरे सिर्फ 40 रुपये लगे गुरुजी की कृपा से, और मेरे पैसे नहीं लगे, नहीं तो ऑटो में बहुत पैसे लग जाते संगत जी। तो मुझे ये था मेरे गुरुजी लेके जाएंगे। अब ना मुझे लेट हो गया, 1 घंटा ही बचा था मुश्किल से, और 1 घंटे में पहुंचना बहुत मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फिर भी गुरुजी के सामने 2 पर्ची रखी। मतलब क्या, मैं सोचा बस में जाना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं ना क्यों ना गुरुजी से पूछूं, क्या पता वो गुरुजी तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। अगर उन्होंने यस बोला तो बस में ही चलेंगे। तो मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रखी संगत जी, और मैंने बोला गुरुजी यस नो वाली। मैंने गुरुजी, क्या हमें बस में चलना चाहिए? तो गुरुजी ने बोला नो। तो मैंने बोला क्या गुरुजी ऑटो में चलना चाहिए? गुरुजी ने बोला नो। तो मैंने गुरुजी से बोला तो गुरुजी क्या हमें नहीं चलना चाहिए? गुरुजी ने बोला यस। मैं कही हैं, गुरुजी तो मना कर रहे हैं जाने से, मेरे सत्संग में जाने से मना कर रहे हैं। संगत जी, मेरे को लगा गुरुजी मुझसे मजाक कर रहे हैं, और मैं अच्छा जी गुरुजी ऐसे थोड़ी सत्संग में मैं कोई गलत काम के लिए थोड़ी जा रही, अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, और आप ही मुझे लेके चलेंगे, मेरे को लेके आएंगे, चलिए। तो मुझे लेके चलिए, अब जैसे आप लेके जाएंगे मैं चलूँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहती बस तो बड़ा पॉसिबल नहीं है। घर के बाहर गली से निकली तो मैंने एक ऑटो को पूछ ही लिया, जैसे गुरुजी ने ही भेजा उसको। तो मैं वो से 400 रुपये बोल रहा, मैं कह रही नहीं 350, नहीं माना वो। फिर मैं चलती रही, फिर वो दोबारा आके बोलता नहीं मैडम देखो यहाँ से वहाँ बहुत दूर है, और फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मैंने चल ठीक है, आप मुझे वहीं उतारना जहाँ मुझे जाना है। कह रहे हाँ मेरे को पता है वहाँ का एरिया, मैं आपको छोड़ दूँगा। गुरुजी की कृपा से मैं बैठ गई संगत जी, और जैसे ही मैं ऊपर बैठी हूँ, साईं बाबा मंदिर ऊपर हमारे थोड़ा आगे जाके साईं बाबा जी का मंदिर आता है। मैंने हाथ जोड़े और दूसरी तरफ देखा तो ऑटो में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और वो मुस्कुरा रहे थे। मैं खुश, मिला गुरुजी तो हमें साथ लेके जा रहे हैं, तो मैं खुश हो गई। तो गुरुजी की कृपा से मैं टाइम से पहुंची, और मैंने पूरा सत्संग संगत जी, इतना मेरे मन में शांति थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अभी तक जितनी बार भी सत्संग में गई हूँ ना, मेरे मन में उथल पुथल रहती थी, और मैं कहीं ना मेरा दिमाग ही चलता रहता था, और मैं सॉरी भी कहती रहती थी। पर ये पहला सत्संग था संगत जी, नागपंचमी वाला 2 तारीख का। मैं इतनी शांत बैठी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत, मेरे आज तक इतनी शांति मैंने अपने मन में ना नहीं पाई थी कभी भी, कि मेरा चलता रहता था कुछ ना कुछ। बहुत शांति थी संगत जी। मैंने बहुत अच्छे से सुना गुरुजी की कृपा से, और मेरे गुरुजी का सत्संग मैंने बहुत अच्छे से सुना, और बाबा जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब ग्रहण किया। बाबा जी ने बड़ी आशीष दी, आशीर्वाद दिया। और फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने बोला अच्छा गुरुजी इजाज़त दीजिए। तो मैं माथा टेक के निकली। फिर मैं बाहर तो निकला, मैं बोला अरे गुरुजी मैंने ये तो कहा नहीं चलिए मुझे लेके चलिए, पर मैं गुरुजी मैं घर से जब भी बोल के चलती हूँ तो यही बोल के चलती हूँ, चलिए मुझे लेके चलिए और लेकर आइए, तो आप तो मेरे साथ हैं ही। तो फिर मैं चलिए अब आप जैसे आप ले जाएंगे मैं चलूँगी। और संगत जी मैं पैदल चलती, मतलब अब तो टाइम है घर जाने का। तो
बस में ही चलते हैं। उस आने के टाइम तो मुझे ये था कि लेट हो जाएगा। संगत जी वो एरिया वही था, वो उस एरिया वहीं का था जहाँ जो लोग मेरे पे काला जादू करते हैं, मुझे वहीं से ही बस पकड़नी होती है जाने के लिए घर। और मैं ना जा रही थी, रास्ते में मुंह पे कपड़ा रख के, ताकि मैं डर रही थी क्योंकि मैं पहले कई बार गई हूँ तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में तो कोई कितना नहीं देख पाता शक्ल, पर उजाला था तो मैं अपने मुंह पे कपड़ा रख के जा रही थी। मुझे थोड़ा, मैं घबरा भी रही थी। तो पता नहीं सडनली एक लड़का आया और तो सामने से वो ना मुस्कुराता हुआ निकल गया। मैं कह रही ये मुझे मुस्कुरा क्यों रहा है देख के, पता नहीं, मैं निकल गई। मतलब पता नहीं भैया क्या चक्कर है, मुझे यही लग रहा था उनके जानने वाले कोई फैला ना रखे उन्होंने ये सब। फिर गुरु संगत जी मैं पहुंची और मैं बस में बैठ गई। बस में मैं लास्ट की सीट पे बैठी थी, तो सडनली मेरी 1 मिनट की झपकी लगी और मैं जैसे आ गई हुई ना, मुझे वैसे ही बस का दरवाज़ा भी खुला था और वैसे ही मुझे लगा कि मेरे बाल किसी ने खींचे हैं। बहुत दर्द तो नहीं हुआ मुझे, पर मेरे को लगा कि मेरे बाल खींचे हैं। तो मैंने मुड़ के भी देखा, तब तक मुझे कोई दिखा नहीं। तो भाई मेरे मन में ना एक बार को वहम आ गया कि मेरे बाल खींचे हैं, मेरे बाल खींचे हैं। तो भाई संगत जी मैं घर आते ही मैंने गुरुजी से पर्ची फिर मैं बात को बताती हूँ। मैं फिर जिस बस में बैठी थी वो आधे रास्ते में ना ख़राब हो गई संगत जी, मेरे को उससे उतरना पड़ा। और मुझे ये था कि मैं 6:45 बजे निकली हूँ तो 7:30 तक मैं अपने घर पहुँच ही जाऊँगी, सही टाइम पर पहुँच जाऊँगी, लेट नहीं होगा। तो मुझे 7 तारीख को भी एक सत्संग में जाना, तो वहीं पर ही तो मैं चलो अटेंड कर लूँगी कि चलो मैं आज टाइम से आ गई हूँ। पर संगत जी वो बस ख़राब हो गई। फिर मैं दूसरी बस के लिए खड़ी रही, कितनी देर बाद दूसरी बस आई। संगत जी मुझे लाल किला उतरना था और लाल किला के बैक साइड पे वो बस जा रही थी। मैं भाग में एकदम ड्राइवर के पास जाके बोली ये लाल किला कब आएगा? कह रहे वो तो पीछे रह गया। मतलब पीछे रह गया, वो तो आया भी नहीं। कह रहे हम उसके बैक साइड में। मतलब आप वहाँ से नहीं जा रहे? कह रहे नहीं वहाँ मेला लगा है तो हम इस साइड से आ गए, तो फंस जाएंगे। मैं अब उसको क्या बोलूँ कि तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए जो वहाँ जाना है वो क्या क्या। मतलब मैं क्यों, मुझे तो पता नहीं है मुझे कहाँ उतरना है, मुझे कहाँ जाना है, रात का टाइम है। फिर कह रहे यहाँ उतर जाना, यहाँ से लेना। मतलब अब तो मैं जहाँ भी उतरूँगी ऑटो ही लूँगी, नहीं तो मैं भटकती रहूँगी। संगत जी फिर एक पुल आया, फ्लाईओवर, तो वो वहाँ से उतर रहे थे तो मेरे को ना एक हनुमान मंदिर हनुमान जी का मंदिर दिखा। मैं कह रही तो हनुमान मंदिर है? कह रहे हाँ। क्यों क्या हुआ? मतलब इसी के सामने की तरफ से ही तो वो हमारा घर का रास्ता आता है। मैंने उसे बताया कि कौन सी जगह थी। कह रहा हाँ जी आता है। मतलब मैं आगे रास्ता है। कह रहे हाँ हो गई, आप उतर जाइए। मैं उतर गई संगत जी। थोड़े से 2 कदम चल के मैं वो फ्लाईओवर ख़त्म हो गया, मैं मुड़ी और मैं भग के चौराहे पे खड़ी हो गई। वहाँ से मैं ऑटो रिक्शा रोकने लगी, पर संगत जी ना मुझे कोई ऑटो मिला ना रिक्शा, कोई बाहर खाली नहीं आ रहा था और जो आ रहा था वो उस तरफ जा ही नहीं रहा था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी दूर चल कर आई। फिर एक पुल आता है लोहे का हमारे यहाँ गांधीनगर का। संगत जी मैं वहाँ पर चलती जा रही और मैं गुरुजी से प्रार्थना करी मेरी मदद करो गुरुजी, मैं कितनी देर दूर से पैदल चल के आ रही हूँ, आप अपनी बेटी की मदद नहीं कर रहे, अपनी बेटी की मदद नहीं कर रहे, मैं अब नाराज़ हूँ आपसे, मैं नाराज़ हूँ। फिर संगत जी एक ठेले वाला आया, उसने बोला बहन जी आप बैठोगे? मैं हाँ जी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बैठ गई, जिस पे वो लोग माल ढो के जाते हैं ना, खाली था वो ठेला। उसने मुझे फ्लाईओवर क्रॉस करा दिया। उसने बोला आपको किधर जाना है? मतलब मैंने वो जिस तरफ जाना है। कर अच्छा मुझे उस तरफ नहीं जाना, मुझे दूसरी साइड जाना है। मतलब कोई नहीं थैंक यू भैया, मैं देख लूँगी अब। तो करा ठीक है। मैं चली गई संगत जी। मैं फिर दूसरी गलत रास्ते जा रही थी, पर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। फिर मैं थोड़ा सा चली तो मुझे मेरे घर का रास्ता समझ में आ गया। और बीच में इतना रश कि मैं इधर से उधर जाने के लिए मुझे इतना मुश्किल से किसी की बाइक के टायर मुड़वाना पड़ रहा कुछ। मतलब उस दिन मेरा ना मन दुखी हो गया। तो मैं घर तो आ गई। तो फिर मैं चलते चलते ना घर पहुँचने ही वाली थी संगत जी, जो मैंने गुरुजी से मैं बोल रही गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, गलती तो मेरी ही है, मैं आप पे गुस्सा कर रही हूँ, आपने मेरी मदद के लिए भी भेजा किसी को और गलती मेरी ही है। आपने जब मुझे मना किया था तो मुझे नहीं आना चाहिए था। हाँ मैंने बेकार में ये समझा कि आप मजाक कर रहे हो। मैंने मजाक नहीं किया था, आपने सच में मना किया था। मुझे नहीं आना चाहिए था। तो फिर मैंने घर जाके गुरुजी से, पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों गुरुजी से पूछूं। तो मैंने गुरुजी जिस बस में मैं बैठी थी मुझे लगा था मेरे बाल खींचे हैं, किसी ने क्या मेरे बाल खींचे थे? तो मैंने जब पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था गुरुजी ने यस। तो मैं गुरुजी क्या आपने इसीलिए मुझे मना करा था जाने के लिए? तो गुरुजी का मैं तो पर्ची उठाई तो करे यस। तो गुरुजी जो मेरे पे करते हैं उनको पता चल गया था कि आज मुझे सत्संग में जाना है वहाँ पर। गुरुजी ने बोला यस। बोला अच्छा इसलिए आपने मना कर दिया था? गुरुजी करे यस। तो मुझे ना एकदम से वो वीडियो याद आने लगी जिसमें मुझे बताया जा रहा था कुछ, मेरा दिमाग ठनका। संगत जी मैं उस बारे में बात नहीं कर सकती। तो मैं करी ओ ये बात तो मुझे बताई जा रही थी और मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर संगत जी मैंने ना इसके आगे का मैं शेयर नहीं कर सकती, फिर भी मैं आपको कुछ इनडायरेक्टली बताऊंगी कि मुझे समझ में आ गया कि मैं आज सत्संग में जा रही हूँ, ये कैसे उन्हें पता चल गया।
तो मैंने पर्ची रख के भी गुरुजी से पूछी, मुझे इसका क्लैरिटी मुझे मिली। मैं इस बात में शेयर नहीं कर सकती संगत जी, पर मैं उस दिन बहुत पछताई। मतलब गुरुजी आज जो गलती मैंने कर दी, आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगी। तो संगत जी मैं कल ये सत्संग शेयर करने बैठी थी, पर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, कुछ नहीं बतानी थी। तो जैसे अभी मुझे बर्तन मांजने मैं थोड़ी देर पहले बर्तन मांजे थे, मांजते ही मैं सोच रही थी कैसे करूँ कैसे, तो गुरुजी ने जैसे मेरे दिमाग में डाला हो, तो मैंने सत्संग को शेयर किया संगत जी। अब जाके मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा था। मैंने गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, आज जो गलती करी है ना वो आज आइंदा नहीं करूँगी मैं। तो मैं तो संगत जी गुरुजी से बहुत कुछ पूछती रहती हूँ, अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। हाँ, और रात को क्या हुआ संगत जी, हाँ उन्होंने मेरा बाल ले लिया था, तो हम डर रहे थे कि बाल चला गया। मैं गुरुजी से पर्ची रख के पूछ रही गुरुजी क्या वो तंत्र मंत्र कालो जादू करेंगे हम पे? गुरुजी के नेक के पर्ची उठाए तो करे यस। तो मला गुरुजी क्या वो आत्मा भेजेंगे? गुरुजी करे यस। तो अब मला आप संभाल लोगे? तो पहले गुरुजी करे का तो मैं तो नो। तो मला गुरुजी क्या हम दोबारा फिर उसी सिचुएशन में फंस जाएंगे? तो गुरुजी ने बोला नो। तो मतलब मैंने दोबारा भी पूछा था कि हम वैसे ही उनकी साजिशों में फंस जाएंगे जैसे हम पहले फंस गए थे? तो गुरुजी ने बोला नो। तो मैं समझ में ना, शुक्र है बाबा जी बचा लेंगे। तो फिर रात को क्या हुआ संगत जी, मैं मेरे बेटे की कॉपी में ड्राइंग बना रही थी, कुछ प्रैक्टिकल का काम था उसका। वो वॉशरूम पोटी करने चला गया था, तो ऊपर उसको डर लग रहा था, तो कह रहा दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा अपने कमरे का खुला रहने देना। मतलब चल जा ठीक है। और मेरी बेटी गाने सुन रही थी ना, मुझे कुछ पता चला संगत जी ना मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने बोला जब वो कमरे में आया, करा तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया था ना, मैंने तुम्हें मना किया था। मतलब कहाँ मन, हम तो उठे ही नहीं अपनी जगह से। करा मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई है। और संगत जी शायद 1:30 बजे के करीब की बात होगी रात के, इतने बजे के करीब की बात थी, 1:30 पौने 2 के करीब की, इसी बीच की रात की बात है, आधी रात की बात है, रात की बात है। तो हमने तो नहीं करा, मैंने बिल्कुल सुना है मम्मी कि दरवाज़ा बंद हुआ था। मतलब हाँ, मैंने दरवाज़ा बंद होने का तो मुझे नहीं पता, पर तू तो दरवाज़ा खोल कर ही अंदर आया है, तू तो दरवाज़ा खोल कर गया था, फिर दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? तू तो अंदर जब आया तो दरवाज़ा खोल के आया कर, है ना? मैं तो दरवाज़ा खोल के गया था, तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आई? बोला नहीं, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। तो कर हम मेरी बेटी में डरने लगी थोड़ा, मैं भी थोड़ा घबरा गई। तो मैंने गुरुजी के सामने पर्ची रख के पूछा क्या गुरुजी कोई प्रेत आया है? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला गुरुजी क्या मैं जल प्रसाद छिड़कूँ? पहले तो गुरुजी ने मना कर दिया नो। फिर मैंने बताओ ना गुरुजी आप क्यों मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो कि मैं छिड़क दूँ घर में जल प्रसाद? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ के पूरे घर में जल प्रसाद छिड़का। फिर मैंने 2 मिनट बाद गुरुजी से बोला गुरुजी क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ? गुरुजी ने बोला यस। तो फिर हम थोड़ी देर में सो गए संगत जी, कुछ नहीं हुआ। पर मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उसमें सब यही मतलब था कि कुछ नहीं दिक्कत है। गुरुजी भी कहते, गुरुजी के भी मैसेज आते हैं बेटा उनको नहीं पता कि तेरे साथ महाशिव है, तुझको भी नहीं मतलब मेरे को कि उनको पता नहीं तेरे साथ महाशिव है, उनको नहीं पता। वो हाँ यही था शायद कि उनको नहीं पता कि तेरे साथ महाशिव है, तो वो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने बोला जय गुरुजी। तब मेरे ना अंदर में पता नहीं मेरे रात से ही मन में आ रहा था, मतलब गुरुजी मैं डर नहीं रही, पर बच्चे है ना तो थोड़ा मैं वो चिंतित हो रही। मैं संगत जी जैसे मैं घबरा जाती थी ना पहले, ऐसा नहीं घबरा रही थी मैं, कि कहीं ना मेरे अंदर ये था कि हमें कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं। तो मैं मन में यही सोच रही थी कि उन्हें मेरा बाल क्या मेरे शरीर की खाल भी मिल गई ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाबा जी यही करते हैं कि विश्वास रखो, परेशान मत हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मेरे को ये अंदर से भी फीलिंग आ रही थी। और गुरुजी के मैसेज तो आते ही हैं संगत जी। मेरे मन बार मेरे यही मैं मन में कहूँ कि पता नहीं मैंने गुरुजी के सामने कहा कि नहीं कहा, शायद कहा भी था कि गुरुजी वो हमारा बाल क्या मेरे खाल भी आ गई ना उनके हाथ में, तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे भोलेनाथ सदाशिव महादेव का हाथ है हमारे सर पे, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो संगत जी सब ठीक है, सब बढ़िया है। जितनी वीडियोज़ आती है उसमें सब यही बोला जाता है कि वो हैरान है कि उनका कोई भी जादू हम पर काम क्यों नहीं कर रहा। इस बात के लिए वो बहुत हैरान हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो सोच भी रहे होंगे गलत पंगा ले लिया। तो मेरे गुरुजी हमारे साथ है, जब गुरुजी हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। गुरुजी अपने बच्चों पे आँच भी नहीं आने देते संगत जी। वो हमें किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं ना, हमें खुद को भी नहीं पता होता कि वो कैसे किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं संगत जी। तो मैंने बोला गुरुजी मैंने तो जो गलती करी आज के बाद मैं नहीं करूँगी, पर जो होता है ना वो आपकी मर्ज़ी से ही होता है। तो शायद इस बात से ना उनको ये समझ में भी आ गया होगा,
और वो मेरे पीछे भागना छोड़ देना तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे पीछे भागना छोड़ दे, षड्यंत्र जाना छोड़ दे और इन अपना पैसा और समय हमारे पीछे बर्बाद करना छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। शायद इस ज़रिए से ना आप उनको समझा रहे हो कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो बाबा मेरे भोलेनाथ आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अपने बच्चों पे इतनी कृपा करने के लिए, हमारी इतनी रक्षा करने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्राना अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए मेरे भोले बाबा, तहे दिल से शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहले से बहुत बदल गई हूँ, मेरे अंदर से ना डर काफ़ी कम हो गया। पर मैं बोलती रहती हूँ गुरु जी बताइए ना, मैं तो गुरु जी से ही पूछती हूँ, हर चीज़ पूछती हूँ। पर मेरा जो स्थिति ना संगत जी डरने की, घबराने की, अब ये बहुत कम हो गई है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही हो गई है। और उन चीज़ों से शायद मैं निकली आई हूँ कई बार मैं, पर मेरे पास सामने ना रोज़ कुछ दिन बाद संगत जी कोई ऐसी नई चीज़ सामने आ जाती है कि मेरा माथा फिर वो थोड़ा ना वो हो जाता है कि गुरु जी आप हर बार मेरे को कुछ नई चीज़ दिखा देते हो, बता देते हो, तो मैं दिमाग ना थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये बंदे के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी मैं। अब मैं कह रही बाबा सच में किस भगवान के अलावा ना किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, आजकल का टाइम इतना ख़राब है संगत जी। तो मैं तो मेरे माँ बाजी से ही पूछ के मिला गुरु जी आज के बाद तो मैं हर काम आपसे पूछ के करूँगी, आप ही बताओगे रास्ता, आप ही दिखाओगे। बाकी मेरे अंदर का डर बहुत ना के मतलब ख़त्म ही हो गया संगत जी। और मेरा जैसे मैं उन लोग को लेके ना सोचती रहती थी ये वो है, तो अब मेरा ना अपने में ही बिज़ी रहती हूँ थोड़ा। हाँ देखो मेरा बहुत करीबी रिश्ता है तो थोड़ा मेरा दिमाग में आ जाती है वो बात, पर मेरी जो दिमागी स्थिति, जो मेरे मन की स्थिति थी ना वो बहुत बदल गई, वो बहुत बदल गई। मेरे मन से डर निकल गया, मैं डर निकल गया। मतलब ऐसे लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे ना, हमारी मौत से कुछ को मिलने वाला है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उन पाप के भागीदार बनेंगे वो, और कुछ नहीं होने वाला। पर जिसके सर पे गुरु जी का हाथ है उसको कोई छू भी नहीं सकता संगत जी, उसको कोई भी दिक्कत परेशानी बीमारी छू भी नहीं सकती, कोई ब्लैक मैजिक उसे छू नहीं सकता। हमारे ऊपर बीमारी तो आएगी, देखो हम इंसान हैं, कष्ट तो आएगा, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। कोई कष्ट हमारे गुरुजी हमें बिना छुए ही ख़त्म करवा देते हैं, और कुछ हमें 10% भुगतना होता है, उसमें भी हमारे गुरुजी हमारा साथ देते हैं। वो हमें पहले ही टाइम से पहले ही समझा देते हैं, सत्संग सुनो ये परेशानी आ रही है तो तुम्हारा कष्ट टल जाएगा। तो गुरुजी है हमारे साथ, और ये काली क्रियाएँ का कोई असर नहीं होता गुरुजी के बच्चों पे। गुरुजी अपने संगत को इन सब चीज़ों से बचा लेते हैं संगत जी। तो मैं तो अब इन सब चीज़ों से मैंने घबराना बंद कर दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हाँ पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो काम करूँ गुरुजी से पूछ के करूँ बस, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता क्या पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भगवान हमारे गुरुजी को सब पता होता है, तो इसलिए मैं उनकी इजाज़त लेके उनसे पूछ के ही काम करती हूँ। बाकी अब मेरे अंदर डरना मैंने बंद कर दिया, मैंने डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, डरेंगे तो क्या होगा। तो मैंने बोला गुरुजी अब तो मैं, पर हाँ ये है कि मैं कहीं जाने से पहले आपसे पूछूंगी ज़रूर। तो मेरे सही में मैं बहुत बदल गई हूँ संगत जी, बहुत बदल गई हूँ। मेरे गुरुजी का शुक्राना है, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है कि हमें उस गलत चीज़ों से निकाला भी, और हमें नेगेटिविटी से भी निकाला, हमें पॉजिटिविटी के में हमें डाला, अपना ज्ञान हमें दिया, अपना आशीर्वाद हमें दिया, अपना भक्ति की दात बख्शी, अपनी भक्ति प्रदान की, हमें अब शुक्राना करने लायक समझा, शुक्राना करने लायक बनाया। बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत बहुत मेहर है अपने बच्चों पे। तो गुरुजी मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, कि आपने अपने परिवार पे बड़ी कृपा करी है, बड़ी मेहर करी है बाबा। बहुत आशीर्वाद है आपका, बहुत प्यार है, किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ मेरे बड़े बाबा। शुक्राना शब्द ही छोटा है आपकी रहमतों के आगे तो बाबा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। और मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ कि कभी भी पिछले जन्म में या इस जन्म में हमसे कोई भी गलती भूल हो गई हो तो इसे हमें इसके लिए क्षमा कर देना बाबा, माफ़ कर देना मेरे गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं एक दिन गुरुजी के सामने स्वरूप के सामने खड़े होकर एक लाइन गा रही थी, मैं आगे का तो मैं भूल गई स्कूल में, मगर हमें प्रेयर होती थी कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया,
सब भार तुम्हारे हाथों में। मला बाबा जी अब सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आप जाने आपका काम जाने। जय गुरु जी। गुरु जी जैसे आपने हम पे कृपा की है, ऐसे अपने सभी बच्चों, अपनी सभी संगत पे, जो आपकी संगत नहीं है, पूरा संसार ही आपका है बाबा जी। ये सब बच्चे, सब हर इंसान आपका बच्चा है बाबा जी। आप सब आपके बनाए बच्चे हैं, भेजे हुए बच्चे सब आपके बच्चे हैं। तो अपने बच्चों पे कृपा कीजिएगा, जैसे हम पे कृपा की, हमारा भला किया, हमारा कल्याण कैसे सबका कीजिएगा, और जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए बाबा ऐसे सबके कीजिएगा। और जो है हमारा सत्संग शेयर करे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, उनको भी बहुत 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 उनको ब्लेसिंग दीजिएगा, उन पे अपनी मेहर कीजिएगा, उनके घर परिवार पे, उन पे बच्चों पे बहुत कृपा बनाए रखिएगा। वो आपके दी हुई सेवा बहुत तहे दिल से पूरा करते हैं, हमारे सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। तो आप उनको बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, मैं तहे दिल से आपका थैंक यू, शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे सारे सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों तक पहुँचाते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, आप पर, आपके परिवार पर बहुत मेहर करे। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करते हुए, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और शुक्राना, सत्संग शेयर करने में, सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। आज सप्तमी है, माता के दिन चल रहे हैं नवरात्रों के, और आज सप्तमी है, सप्तमी माता कालरात्रि का दिन है। आज माता का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माताओं, सारी माताएं एक ही हैं। संगत जी, मेरी सारी देवियों, मेरी सारी माताओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी। आप अपने बच्चों पे बड़ी कृपा करते हो, बड़ी मेहर है आपकी, आपने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा मेरी माता रानी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने बच्चों पे इतनी मेहर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। जय बजरंगबली, जय श्री राम। संगत जी अब मैं इजाज़त लेती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय माता दी, जय गुरु जी।